मेरा नाम प्रवीण है और मैं कई सामाजिक प्रयासों से सामाजिक कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग्स वगैरह से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। प्रदीप जी और शिवानी जी से मेरा पुराना परिचय है और इसी क्रम में मुझे ग्लाइड वर्कशॉप्स के बारे में पता लगा था। और ये जो पूरा आइडिया है लोकल लाइवलीहुड्स का, ये मुझे लगता है कि हमेशा से ही सार्थक रहा है, आज के दौर में और भी सार्थक है। और इनके वर्कशॉप्स का जब मैंने सुना कि लोग काफ़ी अच्छे से रिसीव कर रहे हैं, तो मेरी एक जिज्ञासा थी कि मैं देखूं कि क्या बात बताई जा रही है और ये कैसे संभव है। तो क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ उसके पास ये वर्कशॉप हो रही थी, तो मेरा आना हुआ। और 3 दिन के कार्यक्रम में ये देखने को मिला कि कैसे एक प्रक्रिया से लोगों को प्रदीप जी और शिवानी जी गुजारते हैं, जहाँ की मूलतः वो यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि बहुत सारा ऐसा सामान गांव में बिक रहा है जो हम खरीद रहे हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि बड़ी कंपनियां ही बनाएं, और लोग स्थानीय रूप में उसको बना के और स्थानीय रूप में बेच भी सकते हैं। क्योंकि सामान्यतः जब ये कुटीर उद्योग और इनकी बात होती है, तो एक चैलेंज हमेशा मार्केट का रहता है। अगर आप बना भी लें तो मार्केट का चैलेंज रहता है। तो एक जो ये नई बात अगर कह लीजिए कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई यहीं पर बनाइए और कोशिश करिए कि यहीं पर बेचिए। तो वो एक थोड़ी सी भिन्न बात ज़रूर है इस कार्यक्रम के बारे में। और शुरू में 1-2 दिन तो लोग थोड़ा सा नॉर्मली इस अपेक्षा से आते हैं कि भाई आप सीधे हमको बताएंगे कि फला वस्तु बनाइए, ये है उसकी ट्रेनिंग। पर जो प्रक्रिया है वो थोड़ा ये दिखाने की कोशिश करती है कि किस तरह वही जो बात हुई कि हम बहुत सारी चीज़ें, हर एक एक छोटा सा गांव भी कितना बड़ी मात्रा का सामान खरीद रहा है, उसकी जो क्रय शक्ति है, उसका जो अंदाज़ा जब गांव को लगता है तो थोड़ा सा लोग भौचक्का ज़रूर होते हैं कि अरे भाई हम इतने का सामान खरीद रहे हैं। और फिर उन्हीं से ये बात पूछी जाती है कि भाई कोई नया धंधा शुरू करने के लिए क्या चाहिए, तो जो सामान्य सी बात आती है कि कौशल चाहिए, पूंजी चाहिए, बाजार चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो एक प्रक्रिया से लोग गुजरते हैं जहाँ दिखता है कि इनमें से कई चीज़ें हमारे आसपास ही उपलब्ध है, हमारे पास उपलब्ध हैं। जिस स्केल का काम हमको करना है, यदि हमको अपनी ही पंचायत या अपने आसपास ही बेचना है, तो उस स्केल की पूंजी कह लीजिए, उस स्केल का कच्चा माल कह लीजिए, उसके लिए कई सारी चीज़ों के कौशल कह लीजिए, हमारे पास ही उपलब्ध हैं। ऐसा एक थोड़ा लोगों का भरोसा बनता है। और अंतिम दिन जो एक बिजनेस प्लानिंग टाइप की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें लोग कोई एक चीज़ चुनते हैं, फिर एक अनुमान लगाते हैं कि भाई महीने भर में हमारे ही गांव में कितनी खपत है, इसमें से मान लीजिए 2000 घर हैं, तो अगर मैं 1000 घर में बेच लूँ, तो ये निकल के आता है कि अगर 2-3 लोगों के समूह में लोग काम करें, तो वो लोग अपनी आय महीने में 5 से 15 हज़ार तक बढ़ाने की गुंजाइश, ऐसा उस अंतिम दिन लगता ज़रूर है। अब लोग एक्चुअली ये करते हैं, ये तो जो कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो इसमें हमें ज़रूर थोड़ा फॉलो अप करके देखना पड़ेगा 6 महीने बाद या साल भर बाद, जहाँ पे भी हम वर्कशॉप्स करते हैं, कि एक जो उत्साह बना इन 3 दिनों में, कितने लोगों ने उसको एक्चुअली फॉलो अप किया। और उसमें डेफिनेटली एक रोल जो स्थानीय संस्था है उसका काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। क्योंकि प्रदीप जी शिवानी जी तो आते हैं, 3 दिन में कुछ बात बताते हैं, उत्साहवर्धन करते हैं और चले जाते हैं। पर यदि स्थानीय संस्था उस तरह की हैंड होल्डिंग कर सके, तो ऐसी उम्मीद तो लगती है कि कुछ छोटे स्तर के स्थानीय उद्योग, स्थानीय व्यवसाय कह लीजिए, संभव हैं, जिनमें एक परिवार की आय 5 से लेके 15 हज़ार रुपये महीने तक बढ़ने की गुंजाइश लगती है। तो ये सचमुच मेरे को लगता है कि जो भी संस्थाएं ये ट्रेनिंग करा रही हैं, यदि वो फॉलो अप वाला काम करें, तो ये प्रयोग हो सकता है कुछ रंग लाए। तो देखने लायक एक प्रयोग।